हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। वेलकम अगेन टू सिंस क्लास और मैं हूँ आपका प्रोड्यूसर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के चैप्टर 1 यानी इन्वायरमेंट को। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट जो है वो एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी वो हर तरीके के लाइफ को कंट्रोल करता है। ठीक, जिसमें जो हम लोग को प्रोवाइड कराएगा, एयर प्रोवाइड कराएगा, पानी प्रोवाइड कराएगा ताकि हम लोग पी सकें, खाना प्रोवाइड कराएगा ताकि हम लोग खा के ज़िंदा रह सकें, और लैंड प्रोवाइड कराएगा जिस पर हम लोग अपना घर बना सकें, जितने भी कंस्ट्रक्शन काम हो सकता है वो कर सकें, पेड़ उगा सकें या खुद सेटल हो सकें। ठीक, जो वर्ड इन्वायरमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड है जो कि वर्ड इन्वार्नर से आया, जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड। सो बेसिकली इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करेगी, चाहे वो प्लांट हो गया, चाहे ह्यूमंस हो गए, चाहे वो इंसेक्ट हो गए। उसके आसपास के जो भी पार्ट, जो भी सराउंडिंग के पोर्शन आते हैं, वो सबका सब इन्वायरमेंट में आएगा। सो आपको लगता है कि हम लोगों ने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया है? नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है लैंड आएगा, सॉइल आएगा, वाटर आएगा, एयर आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन क्या एक बार सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि इंसानों ने नेचुरल इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से मॉडिफाई कर दिया है? सोचो सोचो सोचो। तो यस, ऑफ कोर्स हम इंसानों ने नेचुरल इन्वायरमेंट को बहुत तरीके से मॉडिफाई किया है। सबसे पहला जो होता है वो कार फ्यूम्स, यानी कार का जो पॉल्यूशन निकलता है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन उसी के कारण होता है। उसके बाद जो पानी हम लोग कलेक्ट करते करके रखते हैं पॉट में, वो भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। मिट्टी से पॉट बनता है, उस पॉट में हम लोग वाटर कलेक्ट करके रखते हैं, जिसका हम लोग बाद में यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, यूटेंसिल वॉश के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। उसके बाद जो खाना आज हम लोग खाते हैं वो वेसल्स में खाते हैं, यानी बर्तनों में खाते हैं। ठीक है, और जो फैक्ट्रीज बनती है, जो घर बनते हैं, वो सब चीज़ें कहाँ बनती हैं? लैंड पे। तो यानी हम लोग जो इंसान है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया है, उसको यूज़ किया और उसको हार्म भी किया है। अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप जो ये डायग्राम दिया हुआ है साइड में, इसको देख के आप लोग समझ सकते हैं कि जितने भी लोग हैं या जितने भी इंसानी चीज़ें हैं, चाहे वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रही है, वो होता है इन्वायरमेंट का पार्ट। जो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है उसको तीन पार्ट में, बेसिकली उसको तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, और तीसरा है ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक, नेचुरल इन्वायरमेंट में सबसे पहला आता है वाटर, उसके बाद आता है एयर, फिर आता है लैंड। ठीक, और इन तीनों चीज़ों को मिला के जो बनता है, यानी फोर्थ कंपोनेंट, फोर्थ पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, वो होता है बायोस्फीयर और इकोसिस्टम। ठीक, उसके बाद जो ह्यूमन मेड चीज़ें हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, पार्क्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, रोड्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए या मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब आते हैं ह्यूमन मेड, यानी इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें। उसके बाद आता है ह्यूमन, यानी इंसान क्या क्या करते हैं। जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, पॉलिटिक्स होता है, अलग अलग वर्ल्ड को देखोगे कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स, सबको ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स बांटा जाता है। ठीक, स्टेट बनाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक, यानी कितना ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी चीज़ें बन रही है, कितना ज़्यादा इनकम जनरेट हो रहा है, ये सब चीज़ें आती है इकोनॉमिक में। उसके बाद होता है एजुकेशन। एजुकेशन तो आपको समझते ही, आप एजुकेशन करने के लिए ही ये वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद आता है रिलीजन। रिलीजन पता है, सब अलग अलग टाइप के रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फिर होता है कम्युनिटी, यानी हम लोग एक तरीके से मिल के रहें। फैमिली, इंडिविजुअल, ये सब पूरा का पूरा पार्ट जो होता है, ये पूरा पार्ट आता है ह्यूमन में। ठीक, तो अभी हम लोग ने पढ़ लिया कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक, तो जितनी भी चीज़ें जैसे नेचुरल ह्यूमन मेड फेनोमेना, यानी एक साथ इंक्लूडेड हो ये सभी की सभी चीज़ें, वो बनता है हमारा, वो सब चीज़ें मिल के बनाती है एक अच्छा इन्वायरमेंट, यानी एक अच्छी लिविंग कंडीशन जहाँ पे जितने लिविंग थिंग्स हैं वो सब के सब सर्वाइव कर सकें। उसके बाद जो इन्वायरमेंट होता है उसको दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में। पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है? बायोटिक ऐसा पार्ट होता है इन्वायरमेंट का जो इन्वॉल्व करता है, जो कंसिस्ट करता है जितनी की जितनी सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स को, चाहे वो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया,
या ह्यूमंस हो गए, ये सभी के सभी। और एबायोटिक कन्वर्ट कंसिस्ट करता है नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं नेचर के, वो सभी चीज़ें। उसके बाद जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नई नई चीज़ें बनाई जाती है, रिलीजन बना, फैमिली बनती है, कम्युनिटी बनती है, एजुकेशन आता है, इकोनॉमिक आता है, उसके बाद पॉलिटिक्स वगैरह भी आती है, एंड देन फिर हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अभी आप लोग जो डायग्राम देख रहे हो वो कहलाता है हमारा इन्वायरमेंट, जिसमें ये सभी की सभी चीज़ें इन्वॉल्व करके एक अच्छा सूटेबल लिविंग कंडीशन क्रिएट करती है, ठीक। पहला सबसे पार्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी लैंड, वाटर, एयर और प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी के सभी नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। ये चारों चीज़ें यानी जो 4 डोमेन्स आपको दिख रहा है ये कहलाती हैं। सबसे पहला होता है लिथोस्फीयर, यानी जो लैंड वाला पोर्शन होता है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर, यानी जो वाटर वाला पोर्शन होता है। फिर होता है एटमॉस्फेयर, यानी जो एयर जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, या जो भी पोर्शन हमको सराउंड करता है एयर का, वो हो गया एटमॉस्फेयर हो गया। उसके बाद बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसा कंडीशन या ऐसा पार्ट होता है जिसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ही साथ एक ही पर्टिकुलर लोकेशन में प्रेजेंट होती है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। तो जैसा आपको नाम से ही पता चला, लिथोस्फीयर यानी ऐसा पार्ट जो लैंड का पोर्शन हो गया, यानी ये सॉलिड क्रस्ट या फिर ऐसा हार्ड टॉप लेयर अर्थ का जिसमें बहुत सारे रॉक्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, और ये सॉइल से कवर्ड होता है। इसमें अलग अलग तरीके के ज्योग्राफिकल फीचर्स आते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, वैलीज हो गए, ये सब जितने भी आपको माउंटेन, हिल, वैली, प्लेट्यू, आइलैंड्स दिख रहे हैं, सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद लैंडफॉर्म जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म और दूसरा होता है ओशियन फ्लोर्स। कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म तो आप लोगों ने पढ़ा है, यानी ऐसा लैंड जो कि कॉन्टिनेंट्स क्रिएट करते हैं, कॉन्टिनेंट्स वाला जो पोर्शन होता है। ओशियन फ्लोर यानी पानी के नीचे, यानी ओशियन के नीचे या सी के नीचे या रिवर के नीचे जो लैंड का पोर्शन है वो, ठीक। आगे लिथोस्फीयर सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लिथोस्फीयर में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड है जहाँ पे जो एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लिथोस्फीयर है वो हम लोग को लैंड प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग एग्रीकल्चर कर सकें, अपना पेट भर सकें, और एक लैंड प्रोवाइड करता है, जगह प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग एक किसी एक जगह पे सेटल हो सकें। और ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स भी है मिनरल के लिए, यानी आप देखोगे तो आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सभी के सभी इंडिया के अलग अलग लोकेशन से पाए जाते हैं। जैसे आयरन वगैरह का, आयरन या स्टील इंडस्ट्री देखोगे तो बोकारो, झारखंड वगैरह में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसका कर्नाटका KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। आपने देखी होगी KGF मूवी। अब आता है सेकंड पार्ट जो कि कहलाता है हाइड्रोस्फीयर, ठीक। हाइड्रोस्फीयर आप साइड में इमेज देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये क्या होता है। तो इसमें अलग अलग तरीके की वाटर बॉडीज आती है, रिवर्स आते हैं, लेक्स आते हैं, सीज आते हैं, ओशियंस आते हैं। तो अगर हम लोग 100% वाटर की अगर बात करेंगे, सो जो 97% पोर्शन है टोटल वाटर बॉडी का वो सैलाइन वाटर। क्या है वो? सैलाइन वाटर, यानी 97% अर्थ का पूरा पानी वो पाया जाता है हमारे ओशियंस और सीज में। जितना भी 97% या जितने भी ओशियन या सीज हैं उस सब में अर्थ का 97% वाटर पाया जाता है। उसके बाद जो 2% वाटर है, जो 2% यानी 97 में से 100 में से 97 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 3% बचता है, जिसमें से 2% जो है, 2% वाटर जो है वो पोलर आइस कैप, जो आपको पीछे दिख रहा है, ग्लेशियर, पोलर आइस कैप, ये सब में पाया जाता है। और लास्ट 1% वाटर जो बचता है वो आता है हमारे रेन में, रिवर्स में, लेक्स में। ये पानी आता है जिसको हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, ठीक। इसमें अंडरग्राउंड वाटर, रिवर, लेक, रेन वाटर, वाटर वेपर, ये सभी का सभी सिर्फ 1% में आता है, सिर्फ 1%। सोच रहे हो वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा प्रीशियस है, हम लोग को इसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। वाटर जो है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं था तो कोई भी यहाँ पे ज़िंदा नहीं बचता, आपको ही पता है।
ये क्या है, ये एक थिन लेयर है एयर का जो कि अर्थ को चारों तरफ से एज अ ब्लैंकेट कवर करके रखता है। ठीक, उसके बाद अब जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी अर्थ जो है एक प्रेशर लगाता है, एक तरीके से अर्थ जो है एटमॉस्फेयर को अपने तरफ खींच के रखता है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर उसी लोकेशन पे आज तक सेटल्ड है और वहाँ से हिल नहीं सकता। उसके बाद एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, एटमॉस्फेयर जो है हमको सन से आते हुए जो यूवी रेस है, हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, जिसको अल्ट्रावायलेट रेस बोलते हैं, प्रोटेक्ट करता है और हमें बहुत सारे स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर से बचाता है, जो कि उन यूवी रेस के कारण हो सकता है। उसके बाद इसमें अलग अलग तरह की गैसेज आती हैं, डस्ट, वाटर, पर सबका सब इस। तो हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो इसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी का जो 1% बचता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, जितनी की जितनी गैसेस होती है वो सब उसी में। एटमॉस्फेयर का एक और इम्पोर्टेंस क्या है कि जितना भी हम लोग को वेदर का फॉर्मेशन दिखता है, जो भी क्लाउड्स मूवमेंट दिखता है, जो रेन होती है, वो सब का सब हमारे एटमॉस्फेयर के कारण ही होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही होता है, और मेनली ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है। जो 10 किलोमीटर वाला रेंज है, 0 to 10 किलोमीटर वाला, उसी के अंदर सभी के सभी क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, फ्रॉस्ट, स्नोफॉल, ये सब के सब इसी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। अब जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंट का, वो होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है जिसमें प्लांट, एनिमल किंगडम, ये सभी के सभी एक पार्ट में आते हैं, यानी जिसमें ऐसा पोर्शन अर्थ का जहाँ पे लैंड भी हो, वाटर भी हो, एयर भी हो, और जो कि एक सुटेबल कंडीशन बनाए किसी भी लाइफ के सर्वाइवल के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, तो वो पोर्शन कहलाता है बायोस्फीयर। ठीक, ये एक ऐसा पोर्शन होता है अर्थ का जिसमें लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है, और जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम जो है वो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ में मिलके बनता है, यानी इसमें लैंड भी आएगा, वाटर भी आएगा, और और बहुत सारे फिजिकल फैक्टर आएंगे जो कि एक साथ हेल्प करते हैं ताकि हम इंसान या एनिमल्स या इंसेक्ट जो है वो एक साथ सर्वाइव कर सकें। ठीक, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो बर्ड है वो अपना ये शिकार कर रहा है, जो बियर है वो फिश खाने जा रहा है, जो ये फॉक्स है वो रैबिट को पकड़ने जा रहा है, एंड ये जिराफ जो है वो ग्रास खा रहा है या प्लांट से तोड़ के लीव्स वगैरह खा रहा है। तो ये सभी के सभी पार्ट होते हैं इकोसिस्टम के। जितने प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स है, वो सभी के सभी इन आसपास के सराउंडिंग पे ही डिपेंड होते हैं, और ये जितने भी चीज़ें हैं, चाहे ह्यूमन्स हो गया, चाहे एनिमल्स हो गया, चाहे प्लांट्स हो गया, सभी के सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एंड यही जो रिलेशन या यही जो इंटरडिपेंडेंसी या यही जो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर, यही हमारा पार्ट कहलाता है इकोसिस्टम का। अब अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम हो सकते हैं। एक बड़ा सा रेन फॉरेस्ट हो सकता है, वहाँ का अलग सिस्टम होगा, डेजर्ट का अलग होगा, माउंटेन का अलग होगा, लेक का अलग होगा, रिवर, ओशन, और छोटे पॉन्ड का, सबका अलग अलग इकोसिस्टम होता है, यानी क्योंकि सब जगह अलग अलग तरीके के क्रीचर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको अलग तरीके का फूड चाहिए होता है, अलग तरीके की लिविंग कंडीशन चाहिए होती है, जिसके कारण अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। जैसे हिल का इकोसिस्टम क्या होगा कि हिल में जो एनिमल्स होंगे उनके पास बड़े बड़े फर्स होंगे ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। यही कैक्टस को देख लो डेजर्ट में, तो उसके पास लीफ की जगह थॉर्न होते हैं, यानी जो कांटे होते हैं, ताकि वो अपना ट्रांसपीरेशन यानी जो वाटर का एवोपरेशन होता है लीफ के थ्रू, उसको कम कर सके। ठीक, तो यही अलग तरीके के इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक, अब यहाँ 5 जून को, हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग एक पेड़ तो लगाए ही लगाएं इस दिन, क्योंकि पेड़ नहीं होगा तो आप लोग भी यहाँ के आसपास की कंडीशन तो देख ही रहे हो, बारिश तो होती नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जो पुराने ज़माने के जो अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने नई नई चीज़ें बनाई, नए नए टूल्स का इन्वेंशन किया, फायर का इन्वेंशन किया, व्हील का इन्वेंशन किया, और सभी के सभी में नेचर का यूज़ किया ताकि खुद को वो डेवलप कर सकें। ठीक, चीज समय के साथ साथ चीज़ें भी डेवलप होती गई, इंसान नई नई चीज़ें सीखी। पहले के जो अर्ली ह्यूमंस थे वो केव्स में रहते थे,
आयरन टूल्स का यूज़ करते या स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे जानवरों को शिकार करने। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आया, जैसे उन्होंने नई चीज़ सीखी, वो न्यू न्यू टूल्स या नई नई तरीक़ों का इस्तेमाल करना सीखे। जैसे फॉरेस्ट का फायर का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन होता है, फिर नए नए टूल्स या नए नए वेपन्स का यूज़ होता है। आपने पढ़ा इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज बोला जाता था। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन को आयरन एज बोला जाता। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस समय आयरन के टूल्स यूज़ हुए। ठीक। उसके बाद देखोगे तो आगे आगे जैसे बढ़ोगे, उसके बाद फिर गन्स आने लग गई फॉर फाइटिंग, रथ बनना स्टार्ट हो गया, अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट होने लगे। आर्किटेक्चर में भी देख लो, पहले नॉर्मल घर बनते थे या पहले अर्ली ह्यूमन्स केव्स में रहते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे खुद को मॉडिफाई किया, घर बनाना स्टार्ट किया, हट मिट्टी के घर यूज़ किए, फिर उसके ऊपर पत्ते वत्ते डालने लगे। फिर आज के घर देख लो, अपार्टमेंट, बंगलो, सब अलग अलग तरीके के। तो उन्होंने और भी कई चीज़ सीखी, जैसे क्रॉप्स उगाना सीखा, क्रॉप्स कैसे उगता है, डोमेस्टिकेशन यानी जानवरों को कैसे पाला जाए और एक सेटल लाइफ कैसे जिया जाए। ठीक। जो व्हील का इन्वेंशन था और जो सरप्लस फूड का प्रोडक्शन था, वो हेल्प करता था लोगों को ताकि अच्छे से डेवलप हो सकें। और क्या था उस समय? बार्टर सिस्टम चलता था। क्या चलता था उस समय? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रेड के लिए यानी व्यापार के लिए पैसों की जगह सामान को ही बेच दिया जाए। जैसे अगर मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तो जैसे मुझे अगर तुमसे राइस चाहिए, 5 किलो राइस चाहिए, तो मैं उसके बदले तुम्हें पैसा नहीं देके तुम्हें 5 किलो आलू दे दूँगा, या तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे सकता हूँ। ठीक। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। उसके बाद जैसे जैसे और चीज़ें आगे बढ़ी और अच्छी हुई, ट्रांसपोर्टेशन आता है। ट्रांसपोर्टेशन और इन लोग के लाइफ्स को बहुत ज़्यादा बेटर करता है। जो फर्स्ट रेलवेज थी इंडिया में, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट की गई। देख लो वाटर सिस्टम यहाँ दिया हुआ है, जहाँ पे मनी की जगह गुड्स का ही यूज़ किया जाता था। चैप्टर का थ्योरी वाला पोर्शन तो यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन चैप्टर यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है। चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो थ्योरी पोर्शन है, वो ख़त्म होने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगले क्लास में मुझे चेक करवाएंगे। आके क्लास में आप मुझे चेक करवाएंगे, बना के लाएंगे होमवर्क में। ओके। सो आइए कंटिन्यू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी तो कौन सा आपको नेचुरल कंपोनेंट क्या? रोड क्या नेचुरल कंपोनेंट है? बिल्डिंग क्या नेचुरल कंपोनेंट है? रिवर या ब्रिज? इन चारों में से कौन सा एक नेचुरल कंपोनेंट? नेचुरल कंपोनेंट क्या होता है? ऐसा कंपोनेंट जो कि नेचर के द्वारा हमें, चाहे वो रिवर हो गया, वाटर, लैंड, एयर, सॉइल, इन चारों में से, पांचों में से कुछ भी अगर एक होता है तो वो नेचुरल कंपोनेंट कहलाता है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? रिवर। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड। तो वाटर को क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं कि बायोस्फेयर बोलते हैं? लिथोस्फेयर क्या था? ऐसा पार्ट इन्वायरमेंट का जिसमें लैंड आता हो। एटमॉस्फेयर क्या था? ऐसा पार्ट इन्वायरमेंट का जिसमें एयर आता हो। बायोस्फेयर क्या था? ऐसा पार्ट जिसमें लैंड, एयर, वाटर तीनों आता हो। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोस्फेयर, यानी ऐसा पार्ट इन्वायरमेंट का जो कि वाटर से रिलेटेड है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, यानी इंसानों द्वारा क्या बनाया गया? माउंटेन इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, फॉरेस्ट इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, रिवर क्या ये इंसानों द्वारा बनाई गई है, या रोड जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई है? ह्यूमन मॉडिफाई द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर डैश। ह्यूमन जो है वो मॉडिफाई करते हैं यानी चेंज करते हैं इन्वायरमेंट को अपने तरीके से। क्यों चेंज करते हैं? अपने हॉबीज़ के कारण, अपनी विशेष के कारण, अपने गेम्स के कारण। जो ह्यूमंस है वो इन्वायरमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से चेंज कर सकते हैं, वो है अपनी नीड्स के कारण। इंसानों को ज़रूरत थी, अर्ली ह्यूमंस को ज़रूरत थी, तभी उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया। क्या ज़रूरत थी? ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें जंगली जानवर से। ये था सबसे पहला जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न था फायर का इन्वेंशन के लिए, कि वो खुद को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक। इंसान जो है इन्वायरमेंट को तभी मॉडिफाई करेगा जब उसकी ज़रूरत होगी। बिना ज़रूरत के कोई कुछ नहीं करता है। तुम देख लो, तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है, इससे तुम लोग पढ़ना चाहते हो, एग्ज़ाम नहीं होता तो पढ़ना चाहता कोई नहीं ना। तो यही इंसानों के साथ होता आया है। अब इकोसिस्टम कौन सा है ये बताना है। पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, क्लासरूम एक इकोसिस्टम है, रोड एक इकोसिस्टम है, फैक्ट्री एक इकोसिस्टम है। कौन सा एक इकोसिस्टम है बताओ? तो इसमें पॉन्ड जो है वो एक इकोसिस्टम आता है।
ठीक, जो कि आप लोग ने पढ़ा। फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये खुद से बनाना तुम लोग। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है बता दिया मैंने। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, क्या बोला जाता है, डैश इज सॉलिड क्रस्ट ऑफ द पार्ट। क्या होता है, रोड्स बिल्डिंग ब्रिजेस एक डैश इन्वायरमेंट का पार्ट है। एटमॉस्फेयर कंटेन्स गैसेस डस्ट एंड डैश वेपर। उसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको चेक करवाना है मुझसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। या तो आप कॉपी पे लिख देना, कॉपी पे लिख के भेज देना, व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ प्रोवाइडेड है चैनल पे ही। या फिर एक काम करना, कमेंट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक। तो थैंक यू फॉर द क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर भी करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक गुड बाय।